हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि ये माहौल बन रहा है कि पटवार भर्ती जो आएगी 2024 में ये आने वाली है। ये माहौल ही नहीं बन रहा बल्कि इसके अंदर चीज कितनी सही है। इसमें ये है कि राजस्व मंडल से हमें स्वीकृति मिली है 3000 पदों पे। किसके लिए? पटवारी भर्ती के लिए। अब ये पटवारी भर्ती की वैकेंसी ही सुनते ही सब में एक माहौल सा बन गया कि अब ये छोड़ेंगे, पशु परिचरक नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो हम इसकी तैयारी कर लग जाए, सब कुछ छोड़ के इसकी तैयारी के लग जाए। तो देखिए, जिन्होंने पशु परिचरक की तैयारी कर रखी है उनका रास्ता जीके वो पढ़ रहे हैं और उनकी जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके आधे रास्ता उन्होंने तय कर लिया है। अगर वो उसको छोड़कर इस पटवारी पर आएंगे तो फिर उन्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद अभी तो पटवारी की आई है, उसके बाद एलडीसी की भी आएगी, पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, महिला एसआई की भी आएगी, टीचर्स की सारी वैकेंसियां इसके अंदर आएगी। तो आप ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे और किसी को भी टारगेट नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कहने में एक बार बुरी जरूर लग रही है, लेकिन ये सत्य है कि जैसे जैसे माहौल बनता है और वैसे वैसे हम अपने गोल्स परिवर्तन करते रहते हैं तो हमें सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। अब एक इसमें जुनून सा हो गया कि अब ये पटवारी बन जाएंगे, बस इसको ही पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर कल में दूसरी वैकेंसी आएगी तो आप दूसरे ऊपर की ओर मुड़ जाओगे। तो ऐसी हवा नहीं बननी है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो कमी है वो धैर्य की है और सबसे बड़ी ताकत जो हमें सफलता दिलाती है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? धैर्य का होता है। जितना योगदान हमारे पढ़ने का, मैटर हमारे माइंड में याद रखने का है, उससे कई गुना, मैं समझती हूँ कि उससे कई गुना अगर सफलता में हाथ है तो वह धैर्य का। अगर हम धैर्य के साथ पढ़ते हैं, धैर्य के साथ सारी चीजें याद रखते हैं और धैर्य के साथ ही हम जब एग्जाम सेंटर में एग्जाम देते हैं तब ही हम सफल हो पाते हैं। कई धैर्य खो बैठते हैं और एग्जाम सेंटर में इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि उन्हें चक्कर भी आ जाते हैं, तो उनका पेपर खराब हो गया। फालतू में प्रेशर लेने से क्या फायदा? अभी भी ये माहौल बन रहा है। तो देखिए, ये जो वैकेंसियां हैं पटवारी की, एलडीसी की, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इनको अंदर कैसे हमें इनको मैनेज करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस चीज को लो। मैं अपने आइडिया है या अपना कुछ समझ है उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ और जरूरी नहीं है सभी के समझ में आए। जो समझ में आता है आई होप मैं सही बता रही हूँगी। तो देखिए, ये है ग्रेजुएशन 10+ और 2+, लगभग इनका सिलेबस सेम रहने वाला है। कुछ पॉइंट छूटेंगे और कुछ पॉइंट जुड़ेंगे, लेकिन जो टीचर्स एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम से, बैंकिंग के जो एग्जाम है, इनके जो स्पेशल एग्जाम है वो इन सिलेबस से कहीं अलग रहेंगे, क्योंकि एसएससी में मैथ और इंग्लिश पे फोकस करना होता है। बैंकिंग में के अंदर भी आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इन पर फोकस करना होता है। टीचर्स पे आपको अपने सब्जेक्ट और राजस्थान जीके पर अच्छा फोकस करना पड़ता है। वैकेंसियां सभी आएंगी तो इन जो पार्ट मैंने डिवाइड किए, तो आप अपने सिलेबस को देखिए कि आप फिर इसमें क्यों घुस रहे हो। वैकेंसी आज पटवारी की घोषित को राजस्व स्वीकृति मिली है, कल किसी और को मिलेगी, फिर किसी टीचर्स वैकेंसी को मिलेगी। तो ऐसे हम घूमते थोड़े ना रहेंगे, हम इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और हमें सफलता भी नहीं मिलेगी, टाइम भी निकल जाएगा, अब हमारी एज भी हो जाएगी, फिर बाद में लोग कहेंगे कि पढ़ता तो बहुत था लेकिन इसकी जॉब नहीं लगी। इसलिए हमें क्या करना है कि देखना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, वो रास्ता हमें देखना है। लोगों की बहकी बहकी बातों में या हवाओं में हमें नहीं घूमना है। तो देखिए, ये जो राजस्थान पटवारी की जो भर्ती आई है 3000 पदों पर है। इससे पहले पशु परिचरक की भर्ती आई थी, उसके फॉर्म भी भरने चालू हो गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण रोक दिए थे। उसके बाद कहा गया कि जनवरी 1 में भरवाया जाएगा, बाद में भरवाया जाएगा, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए गए। तो ये बात हो सकती है ना कि अभी तो इस पटवारी भर्ती को स्वीकृति मिली है और अब उससे पहले पशु परिचर के फॉर्म लग जाए तो आप फिर पटवारी को छोड़ोगे, फिर पशु परिचर को लग जाओगे, फिर इसके फॉर्म आ जाएंगे, फिर उसको छोड़ोगे, इसके लग जाओगे। ऐसा नहीं करना है। पशु परिचर वैकेंसी के फॉर्म अभी भरवाए जाएंगे,
कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि पटवारी से पहले ही भरवाए जाएंगे। अब बात ये है कि जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनका इनके अंदर पढ़ने में ज्यादा आवर्धन आएगा, हो सकता है वो पढ़े भी, तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर जो चाहता है कि मैं पशु परिचारक, एलडीसी, पटवारी, एसआई कांस्टेबल या पुलिस की इन जैसी एग्जाम्स है उनके अंदर तैयारी करूं, तो जैसे वो पशु परिचारक की तैयारी कर रहा है और साथ में चाहता है कि मैं पटवारी की भी तैयारी करूं, तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो देखिए, पशु परिचय के अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट है, मैथ भी है, और क्या है इसमें, रीजनिंग नहीं है, उसके अंदर जनरल साइंस भी है। तो देखिए हम इसका कंपैरिजन करते हैं इसके साथ, क्योंकि 10th 12th और ग्रेजुएशन के लगभग सिलेबस सेम रहते हैं। तो इसके अंदर सामान्य ज्ञान दे रखा है, पशु परिचय वालों पढ़ेंगे, और इसके अंदर कोई आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे टीचर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेक्चरर में पूछा जाता है, आरएस में पूछा, वैसी साइंस नहीं आने वाली। इसके अंदर जो सामान्य विज्ञान आएगा, नॉर्मल जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो चीजें आएंगी, ज्यादा हार्डली इसके अंदर नहीं आने वाला है, वो आप पशु परिचय में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान यानी भारत का इतिहास, इतिहास में भी इसके अंदर मॉडर्न इतिहास आएगा, भूगोल आएगा और संविधान आएगा। ये चीजें पशु परिचय में नहीं है। और ये पोर्शन रहने वाला है 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर आएंगे। तो अगर आप पशु परिचय की तैयारी करते हो और पशु परिचय की तैयारी आपने कंप्लीट कर ली, 2-3 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप इनके ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो फिर टीचर पर ही फोकस हो पाएगा, इन चीजों पर नहीं हो पाएगा। तो फिर ये कर सकते हो, राजस्थान इतिहास, भूगोल और पॉलिटी आप पशु परिचय में पढ़ोगे, पूरे के पूरे 60 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पशु परिचय में राजस्थान इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है और पॉलिटी भी पढ़नी है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60, यानी ये आपका पोर्शन यहाँ पर तैयार हो जाता है। उसके बाद सामान्य हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा पशु परिचय में, लेकिन आप इसको अगर तैयार भी करोगे, 11-11 इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप कर सकते हो। रीजनिंग आपके पशु परिचय में नहीं है, मैथ है, तो मैथ को यहाँ पर आपको फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं है। रीजनिंग आप लास्ट में भी तैयार कर सकते हो। और बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी बेसिक कंप्यूटर के आएंगे, जो कि अधिकतर तो हम नॉर्मली यूज लेते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर कितने प्रकार से होते हैं, कैसे ऑन होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें, स्टेटस बार क्या होती है, ये सारी चीजें हम नॉर्मली में लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर और पशु परिचय में क्या है कि लगभग 60% आपका सिलेबस पशु परिचय से तैयार हो जाएगा। और इसमें क्या है, आपको बैकअप मत बताना, इसको एक बार हटा दीजिए। पशु परिचय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस कीजिए। अभी इसको स्वीकृति मिली है, इसको आने में अभी टाइम लगेगा। और यदि आप चाहते हो कि मुझे पशु परिचय नहीं बनना, मुझे तो पटवार ही क्लियर करनी है, तो अभी से आप इस पे फोकस करोगे तो आप पटवार 100% बन जाओगे। और यदि आप चाहते हो कि मुझे ये वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी है, मुझे तो टीचर की करनी है, तो आप ये सोचो कि पहले मैं पटवारी की करूं, उसके बाद मैं टीचर में चले जाऊं, तो उसके अंदर भी आप पिछड़ जाओगे। सिलेबस में बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें आपके पूरे सब्जेक्ट तैयार किया जाता है और सब्जेक्ट के अंदर आपको ओनली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसके अंदर आपकी समझ देखी जाती है। और अगर आपका सब्जेक्ट के ऊपर समझ है, पूरी सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रास्ता तय करेंगे। बल्कि हवा में मतलब है कि जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो करिए पशु परिचय की तैयारी। आई होप कि होगी तो एग्जाम इस पटवारी से पहले ही पशु परिचय की हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले आई थी और वैकेंसियां, फॉर्म भी इसके भरे गए थे। अब शायद इसके इसी मंथ में फॉर्म भर जाए, उसका कोई पता नहीं है, बल्कि इसको स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके कितने पद आए हैं पटवारी के, तो पटवारी के जो पद हैं वो 3000 पद आए। कितने पद आए? 3000। और इसमें सीईटी की जो आवश्यकता है वो नहीं है, सीईटी की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। तो
काफी कहते हैं कि हट जाएगा सीईटी इसके अंदर, बीजेपी के अंदर, और काफी कहते हैं कि नहीं लगेगा। तो देखिए हटेगा या नहीं लगेगा इससे अपने को कोई मतलब नहीं, सीधी भर्ती है, चाहते हो ओनली पटवारी की तैयारी करना, लग जाओ अभी से ही, लग जाओ अभी से ही, इसको टाइम लगेगा। अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो और इसके साथ मत लेके चलना कि पशु परिचय पटवारी को दोनों साथ ले, पहले अच्छे से उसका कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि पूरा का पूरा जो पशु परिचय है उसके पार्ट बी को छोड़कर सारा सिलेबस इसमें है। तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सिलेबस तैयार करना रहेगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप तैयार कर सकते हो। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।